हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगिनी ग्रो फॉन्ट। इस चैनल में आपको स्टडी रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी और आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th की मैथ का सिलेबस। मैं आपको क्लास 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ कि मैथ के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इस वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं हम लोग को। और वास्तविक संख्याओं से संबंधित हम लोग प्रश्न भी करना सीखेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है ना, ये परीक्षा में हमें 5 मार्क्स तक पूछा जाता है। हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है यानी ये 5 मार्क्स अपने बनते ही हैं। ठीक है, इस चैप्टर को आप पढ़कर 5 मार्क्स से स्कोर कर ही सकते हैं। अब आता है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा चैप्टर का नेम क्या है? बहुपद। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की शून्य, गुणांक और भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं इसमें। इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे हम लोग। और चैप्टर 3 हमारा क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 4। इस चैप्टर में हम लोग ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बड़ी मज़ेदार चीज़ें आएंगी। आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये वाला मेरा ना चैप्टर बहुत फेवरेट है। आप लोग जरूर जब ये वाला चैप्टर आप पढ़िएगा ना तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको पसंद आया कि नहीं। ठीक है, और इस चैप्टर में इससे संबंधित प्रश्न तो करने ही करने हैं। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी, इस चैप्टर में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। ये भी बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको बड़ा मजा आएगी। बहुत आसान चैप्टर है और बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड वो सम्स भी करेंगे यानी प्रश्न। इसे भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। अरे हाँ, एक चीज़ मुझे बताना था। चैप्टर 2 से लेकर जो चैप्टर 5 तक की लगातार ये 4 चैप्टर्स है ना, ये आपस में ये सारे चैप्टर्स से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बनते हैं हमारे, वो सारे प्रश्न हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 18 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको ये चारों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से बहुत बार रिवीजन करना है, अच्छे से बिल्कुल और मन लगा के पढ़ना है। इनके फॉर्मूलेज भी लर्न करने हैं आपको, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, इससे संबंधित हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, इससे संबंधित प्रश्न के बारे में जानेंगे। और चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे और भी बहुत ही अच्छा चैप्टर, ये भी बड़ा मज़ेदार चैप्टर है और इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। चैप्टर नंबर 8 ठीक, त्रिकोणमिति का परिचय। ये तो चैप्टर आपके लिए नया है लेकिन बड़े मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आती है इस चैप्टर को पढ़ने में। और इसमें त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे और त्रिकोणमिति क्या होती है ये जानेंगे और साइन थीटा, साइन कॉस टेन ये सब जानेंगे। ये सब बोल क्या रहे हैं हम, आखिर साइन कॉस टेन कॉट ये सब भला क्या है भाई, ये सब जानेंगे इसमें। ठीक, और हाँ ये चीज़ फिर मैं भूल गई। चैप्टर नंबर जो 7 है ना निर्देशांक ज्यामिति, ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना। जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें हम लोग जानेंगे। देखो, जो चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे, वही चैप्टर नंबर 9 में उसका यूज़ करके देखेंगे कि भाई त्रिकोणमिति पढ़ तो ली लेकिन ये इसका यूज कहाँ आता है। जाहिर सी बात है भाई, मैथ पढ़ रहे हो कहीं पर, मैथ का वैसे भी यूज़ तो होता ही है हर जगह,
कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, जैसे हर मैथ का हर जगह यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमारी हर चीज़ से रिलेटेड, हमारी इतनी टेक्नोलॉजी में यूज़ आता है मैथ का। और हमारी जो इमारतें बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, यहाँ तक कि साइंस में भी आता है मैथ का यूज़, स्पेस में भी आता है, यहाँ तक कि एक डॉक्टर को भी मैथ का यूज़ तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, उसको भी आता है, सबको यूज़ आता है भाई। आजकल मैथ बहुत इम्पॉर्टेंट है और मन लगा के पढ़नी चाहिए। और वैसे मैथ बहुत इजी होती है, बस समझने की बात होती है। अगर आप मैथ अगर आप रोज़ पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी लगेगी। भले आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन लगातार पढ़ें। जैसे कि आज आपने 2 घंटे पढ़े तो आपको कल भी 2 घंटे पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन लगातार मस्त सो रहे हैं, आराम करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रोज़ पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें, ठीक, ऐसा आपको करना है। हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति, इन दोनों चैप्टर से जो संबंधित प्रश्न होते हैं वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर हमारा 10 है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नेम क्या है हमारा? व्रत, ठीक। अब इस चैप्टर में हम लोग व्रत से संबंधित व्रत के बारे में जानेंगे, व्रत के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और व्रत से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये भी बड़ी मज़ेदार है। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी तो सारे चैप्टर में कहती हैं कि मज़ेदार है, क्या करें, मुझे अच्छा लगता है, सारे चैप्टर मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे मज़ा आती है, इसलिए हम बता रहे मज़ेदार। लेकिन आपको भी मज़ा आएगी, ऐसा नहीं है कि केवल मुझे लग रहा है मज़ेदार। आप भी पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगी। सब बहुत ईजी है। जो चैप्टर नंबर 10 है, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो 12 मार्क्स के आते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सभी के बोर्ड्स में अलग अलग नंबर हो सकते हैं। जैसे कि ये तो मैंने एवरेज मार्क्स ले रखे हैं, ठीक है। क्या पता आपके बोर्ड में 10 नंबर के ही आते हों। व्रत वाला जो चैप्टर है वो केवल 10 नंबर का ही आता हो, तो क्या मैंने गलत बताया? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ना एवरेज ले रखा है, यानी कि ज़्यादातर 12 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो फिर आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके बोर्ड में 10 नंबर का आता है कि 12 कि 13, ना, ठीक। वैसे लगभग 12 ही आते हैं। वैसे तो आपको चैप्टर पूरा तैयार करना है। आप मार्क्स बस ये जान लीजिए कि भाई ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नेम क्या है? हमारा नेम है हमारा ज्यामिति रचनाएं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ज्यामिति रचनाएं क्या होती हैं, उसके बारे में और उससे संबंधित प्रश्न को भी हल करना सीखेंगे, है ना। तो ये बढ़िया मस्त ये वाला भी चैप्टर है। ये वाला जो ज्यामिति रचनाएं वाला चैप्टर और त्रिभुज वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? त्रिभुज वाला चैप्टर और व्रत वाला और ज्यामिति वाला, है ना, ये आपस में मिलकर के 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक बच्चों। ये 3 चैप्टर आपस में मिलकर के बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। हमारा चैप्टर नंबर क्या है? 12, ठीक। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, ठीक। और चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अरे आपने तो ये चैप्टर क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, आपको तो पता ही होगा, अच्छा चैप्टर है, बड़ी मज़े आने वाले हैं आपको तो इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नेम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। ये देखो, ये जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 13 है ना, इन दोनों ही चैप्टर से हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम में 8 नंबर तक के मार्क्स प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 14, ठीक। अब इस चैप्टर का नेम है हमारा सांख्यिकी। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे सांख्यिकी क्या होती है और सांख्यिकी के प्रकार के बारे में जानेंगे। बहुत बड़ी मज़ेदार ये भी चैप्टर है हमारा। इससे संबंधित प्रश्न करेंगे, बहुत इजी प्रश्न होते हैं। एक बार एक मेथड समझ लीजिए, आप एक तरीका समझ लो, सारे सवाल सॉल्व करके रख दूँ, ऐसे सवाल है इसके, तो आपको बड़े मज़े आने वाले हैं। ये भी बढ़िया है,
आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर की मदद से। और चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। इस चैप्टर में तो बड़ा, ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से आप अपने डेली लाइफ में चीज़ें देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, मतलब रिलेट कर सकते हैं। जो आप डेली लाइफ में जो कुछ चीज़ें जो करते हैं वो आप जोड़ सकते हैं इस चैप्टर और अपने डेली लाइफ की चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई प्रायिकता होती क्या है, एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ किया जाता है ना। तो फिर बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये प्रायिकता वाला। ठीक, चैप्टर नंबर जो 14 है और 15, यानी कि 14 कौन सा हमारा सांख्यिकी और 15 कौन सा हमारा प्रायिकता। ये दोनों ही चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 मार्क्स तक के पूछे जाते हैं। तो फिर यानी बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। अब तो मैंने बता दिया कि भाई मैथ का सिलेबस क्या क्या था, कौन सा, कितने मैथ के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, पता चल गया है कि 15 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आने वाले हैं। अब क्या भाई, अब तो आपको इसको बाकायदा अच्छे से नोट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, इसको आप एक कागज़ में अच्छे से ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। ठीक, आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं, आप स्टडी टेबल भी पढ़ते हैं या फिर आप अपने के घर के जिस भी कोने में पढ़ते हैं, ज़्यादातर जिस भी कोने पे रहते हैं उसी कोने पर आप इस अपने सिलेबस वाली